नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है चरित्र का प्रमाण पत्र। मेरा नाम पुष्पा है। यह कहानी मेरी बेटी पाखी और उसकी सहेली ज्योति के बारे में है। पजामा पार्टी के नाम पर घर को हॉस्टल बनाकर रख दिया इन लड़कियों ने। पाखी भी पता नहीं कब समझदार बनेगी। जब देखो तब ले आती है इन लड़कियों को। जरा भी नहीं सोचती कि मेरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। अपने कमरे को कूड़ाघर बना दिया। खुद तो सब चली गई मूवी देखने और मैं यहाँ इनके फैलाए कचरे को साफ करती रहे। अपनी बेटी पाखी के बेतरतीब कमरे को देखकर ही मेरी त्योरियां चढ़ आई। एक बार तो मन किया कि कमरे को जैसा है वैसा ही छोड़ दूं, पाखी से ही साफ करवाऊं, तभी उसे एहसास होगा कि सफाई करना कितना मुश्किल काम है। मगर फिर बेटी पर स्वाभाविक ममता उमड़ आई। पता नहीं और कितने दिन की मेहमान है और क्या कब पता ससुराल चली जाए, फिर वहाँ यह मौज मस्ती करने को मिले ना मिले। काम तो जिंदगी भर करने ही है। यह सोचते हुए मैंने दुपट्टा उतारकर कमरे के दरवाजे पर टांग दिया और फैले कमरे को व्यवस्थित करने में जुट गई। कल ही पाखी के फाइनल एग्जाम खत्म हुए हैं। कल रात से ही पूजा, कोमल, ज्योति ने पाखी के कमरे में डेरा डाल रखा है। रात भर पता नहीं क्या करती है ये लड़कियां कि सुबह 11 बजे तक बेसुध सो रही थी। अब उठते ही तैयार हो गई, नई मूवी देखने चल दी। खाना पीना सब बाहर ही होगा। पता नहीं क्या सेलिब्रेट करने में लगी है। अरे एग्जाम ही तो खत्म हुए हैं, कोई लॉटरी तो नहीं लगी। मैं बड़बड़ाती हुई एक एक सामान को सही तरीके से सेट करके रखती जा रही थी कि अचानक ज्योति के बैग में से एक अखबार के टुकड़े में रखी हुई चीज नीचे गिरी। मैं उसे वापस ज्योति के बैग में रखने ही जा रही थी कि जिज्ञासावश खोल कर देख लिया। कागज के खुलते ही जैसे मुझे बिच्छू ने काट लिया। उस फोल्ड किए हुए अखबार के टुकड़े में इस्तेमाल किया हुआ प्रेगनेंसी किट का पैकेट था। देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझमें अब वहां रहने का भी साहस नहीं बचा था। क्या हो गया है आज की पीढ़ी को? शादी से पहले ही यह सब? इनके लिए संस्कारों का कोई मोल ही नहीं। कहीं मेरी पाखी भी इस रास्ते पर तो नहीं चल रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। वह ज्योति की तरह चरित्रहीन नहीं हो सकती। हक्की पक्की सी मैं किसी तरह अपने आप को घसीटकर अपने कमरे तक लाई और दम से बिस्तर पर ढेर हो गई। शाम को चारों लड़कियां चहकती हुई घर में घुसी तो उनकी हंसी से घर एक बार फिर गुलजार हो उठा। मगर थोड़ी ही देर में चुप्पी सी छा गई। मैंने सोचा शायद लड़कियां चली गई। अपने आप को काबू रखते मैंने पाखी को आवाज लगाई, गई क्या सब? बाकी सब तो गई, पर ज्योति आज रात यहीं रुकेगी। पाखी ने मेरे पास बैठते हुए कहा, पाखी तू ज्योति का साथ छोड़ दे। वह लड़की चरित्रहीन है। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ रहने से लोग तेरे बारे में भी गलत धारणा बनाए। मैंने पाखी को समझाते हुए कहा, यह आप कैसी बात कर रही हो माँ? आप उसे जानती ही कितना हो और बिना किसी पुख्ता सबूत के यूं किसी पर आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता। मेरे मुंह से अचानक यह बातें सुनकर पाखी को समझना ही नहीं, मगर अपनी जिगरी दोस्त पर यह बेहुदा इल्जाम सुनकर उससे अच्छा नहीं लगा। यह रहा सबूत। आज तुम्हारे रूम की सफाई करते समय मुझे ज्योति के बैग से मिला था। कहते हुए मैंने वह अखबार का टुकड़ा पाखी के सामने खोलकर रख दिया। एक बार तो पाखी से कुछ भी बोलते नहीं बना। बस इतना भर कहा, माँ, किसी के व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू उसके चरित्र को नापने का पैमाना नहीं हो सकता। ज्योति के बैग से इसका मिलना यह कहाँ साबित करता है कि इसका इस्तेमाल भी ज्योति ने ही किया है? यह भी तो हो सकता है कि किसी ने उसके साथ जानबूझकर यह शरारत की हो। शरारत सिर्फ उसी के साथ क्यों? तुम्हारे या किसी और के साथ क्यों नहीं? तुम तो अपनी सहेली का पक्ष लोगी ही। मगर सुनो पाखी, यह लड़की मेरी नजरों से उतर चुकी है। यह तुम्हारे आसपास रहे, यह मुझे पसंद नहीं। मैंने अपना डोटुक फैसला पाखी को सुना दिया। माँ, ज्योति एक
सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वह अच्छी तरह जानती है कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। देखना, आपको भी एक दिन उसके बारे में अपनी राय बदलनी पड़ेगी। पाखी बोली। हाँ, वह तो उसके लक्षणों से पता ही चल रहा है कि वह क्या चाहती है। पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अरे, ये गरीब घर की लड़कियां होती ही ऐसी है। ऊंचा उठने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। कहते हुए मैंने मुंह बिचका दिया। पाखी भी उठकर चल दी। कॉलेज तो खत्म हो चुके थे, अब करियर बनाने का वक्त था। पाखी के पापा चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी को चुने, मगर पाखी किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहती थी। जब तक कोई ढंग का ऑफर नहीं मिलता, तब तक पाखी ने अपने पापा का मन रखने के लिए एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया, ताकि पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मुझे पता चला कि ज्योति भी उसी कोचिंग में जा रही है। पाखी को समझाने का कोई मतलब नहीं था। वह अपनी सहेली के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी नाराजगी से बेखबर ज्योति का मेरे घर आना जाना जारी था। हाँ, मेरे व्यवहार में रूखापन वह साफ साफ महसूस कर रही थी। वह देख रही थी कि पहले की तरह अब मैं उससे हंस हंस कर बात नहीं करती, बल्कि उसे देखते ही अपने कमरे में घुस जाती थी। कभी आमना सामना भी हो जाता तो बात बेबात उसे टारगेट करके ताने सुनाने लगती। उसके लिए तो चाय पानी भी पाखी खुद ही बनाती है। ज्योति ने कई बार पूछना भी चाहा, मगर पाखी ने हमेशा यह कहकर टाल दिया, छोड़ ना यार, माँ थक जाती होगी। वैसे भी हमें अब अपने काम खुद करने की आदत डाल लेनी चाहिए। और दोनों मुस्कुराकर चाय बनाने में जुट जाती थी। इधर मैंने पाखी पर कुछ ज़्यादा ही कड़ाई से नज़र रखनी शुरू कर दी। अब मैं पाखी का मोबाइल लेकर उसके मैसेजेस, व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट आदि चेक करने लगी। कभी कभी छिपकर उसकी बातें भी सुनने की कोशिश करती। यह सब पाखी को बहुत बुरा लगता था, मगर वह मेरी मन की उथल पुथल को समझ रही थी। ऐसे में उसका कुछ भी बोलना मुझे आहत कर सकता था, या फिर हो सकता था कि गुस्से में आकर मैं उसके बाहर आने जाने पर रोक ही न लगा दूं। यही सोचकर पाखी चुपचाप मेरी हर बात सहन कर रही थी। सर्दी के दिन थे, रात के 7 बज रहे थे। पाखी अभी तक कोचिंग से नहीं लौटी थी। रोज तो 6 बजे तक आ जाती है। क्या हुआ होगा? घड़ी की सुइयों के साथ साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। तभी बदहवास सी पाखी ने घर में प्रवेश किया। उसकी हालत देखते ही मेरा कलेजा कांप उठा। बिखरे हुए बाल, मिट्टी से सने हाथ पांव, कंधे से फटा हुआ कुर्ता। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया था क्या? फोन तो कर देती। मैंने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। हाँ, एक्सीडेंट ही कह सकती हो। कोचिंग के बाहर ऑटो का इंतजार कर रही थी कि अचानक कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया। पाखी सुबकते हुए अपने साथ हुए हादसे के बारे में बता ही रही थी कि मैं बीच में ही बोल पड़ी। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अरे, ज्योति जैसी लड़की के साथ रहोगी तो यह दिन तो आना ही था। कितना समझाया था मैंने कि उससे दूर रहो, मगर मेरी सुनता कौन है। बस करो माँ, आज ज्योति के कारण ही मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। उसने वक्त पर आकर अगर मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं कहीं की ना रहती। उसी ज्योति जैसी लड़की ने आज आपकी लाडली के चरित्र पर दाग लगने से बचाया है, पाखी ने रोते हुए कहा, और मुझे विचारों के जाल में उलझा छोड़कर सुबकती हुई अपने कमरे में चली गई। लगभग 4 महीने की कोचिंग में ज्योति और पाखी ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी और आखिरकार गरीबी के विशेष कोटे में ज्योति का चयन वन विभाग के सुपरवाइजर के पद पर हो गया। पाखी का चयन न होने से उसके पापा काफी निराश हुए, मगर मैं बहुत खुश थी। मैं सोच रही थी कि चलो कैसे भी करके आखिर उस ज्योति से पीछा तो छूटा। कुछ ही महीनों में पाखी ने भी अच्छे ऑफर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। हालांकि अब दोनों सहेलियों का प्रत्यक्ष मिलना कम ही होता था, मगर फिर भी फोन और सोशल मीडिया पर दोनों का साथ बराबर बना हुआ था।
रोज रात को दोनों एक दूसरे से दिन भर की बातें शेयर किया करती थी। कभी कभार ज्योति लंच टाइम में आकर उससे मिल जाया करती थी। पाखी की कंपनी अपनी शाखाओं का विस्तार गांवों और कस्बों में करना चाह रही थी। इसी सिलसिले में कंपनी के सीईओ ने उसे प्रोजेक्ट हेड बनाकर एक छोटे से कस्बे में भेजने के आदेश दे दिए। हमेशा शहर में रही पाखी के लिए यह काम आसान नहीं था। उसे तो अपना कोई काम हाथ से करने की आदत ही नहीं थी। एक दिन की बात तो है नहीं, प्रोजेक्ट तो लंबा चलेगा। कस्बों में रहने खाने की कहाँ और कैसे व्यवस्था होगी, सोच सोचकर पाखी परेशान थी। मैंने तो सुनते ही पाखी को यह प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया और नौकरी छोड़ने तक की सलाह दे डाली। मगर पाखी समझती थी कि उसका यह प्रोजेक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि इनकार करने का मतलब नई नई नौकरी से हाथ धोना तो है ही, साथ ही यह उसकी इमेज का भी सवाल था। यूं परेशानियों से घबराकर अपने पांव पीछे हटाना उसके आगे के करियर पर भी सवाल खड़े कर सकता है। पाखी ने ज्योति से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो ज्योति ने उसे हिम्मत से काम लेने को कहा। उसे समझाया कि जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। फिर ज्योति ने उस कस्बे में अपने विभागीय रेस्ट हाउस में पाखी के रहने की व्यवस्था करवाई और साथ ही वहां के अटेंडेंट को हिदायत दी कि पाखी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाखी का नया प्रोजेक्ट दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटा कस्बा होने के कारण यातायात के साधन सीमित थे और इंटरनेट की उपलब्धता न के बराबर ही थी। हाँ, फोन की कनेक्टिविटी ठीक ठाक होने से उसकी परेशानी कुछ कम जरूर हुई थी। अभी पाखी को वहां हुए महीना भर भी नहीं हुआ था कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तो जांच में पता चला कि मेरे गर्भाशय में बड़ी गांठ है। गांठ को निकालने की कोशिश से मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए ऑपरेशन करके गर्भाशय ही निकालना पड़ेगा। खबर मिलते ही पाखी तुरंत छुट्टी लेकर दिल्ली आ गई। मेरा ऑपरेशन सफल रहा और 10 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुझे 15 से 20 दिन बेड रेस्ट की सलाह दी गई। चूंकि पाखी का प्रोजेक्ट और नौकरी दोनों ही नए थे, इसीलिए उसे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली और अब उसके सामने 2 ही विकल्प थे, या तो वह नौकरी छोड़े या फिर मुझे अकेले छोड़कर जाए। पाखी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही थी। ज्योति को जब यह सब बात पता चली तो उसने तुरंत 20 दिन की छुट्टी ली और अपना सामान लेकर मेरे घर पहुंच गई। पूरे 20 दिन वह मेरे साथ साए की तरह बनी रही। मेरे खाने पीने से लेकर हर वक्त दवाएं देने और नहाने धोने तक का ज्योति ने पूरा ख्याल रखा। मैं उसके इस दूसरे रूप को देखकर हैरान थी। ज्योति जैसी लड़की के बड़प्पन का यह दूसरा पहलू सचमुच चौंकाने वाला था। कभी ज्योति को चरित्रहीन समझने वाली मैं आज मुझे अपनी ही सोच पर शर्म आ रही थी। मगर न जाने क्या था जो अब भी मुझे ज्योति को गले लगाने से और उसे अपनी देखभाल करने के लिए थैंक यू कहने से रोक रहा था। कल ज्योति की छुट्टी का आखिरी दिन था। मैं भी अब लगभग स्वस्थ हो चुकी थी। रात को खाना लेकर ज्योति मेरे कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर चौंक गई। क्या हुआ आंटी, कुछ परेशानी है क्या? ज्योति ने पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर 2 बूंदों ने ढुलककर मेरे दिल का सारा हाल बयान कर दिया। मुझसे अब अपने आप को रोका नहीं गया और मैं ज्योति से लिपटकर रो पड़ी। मुझे माफ कर देना ज्योति, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत राय बना रखी थी। अपने बचकाना व्यवहार के लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा, आप कैसी बातें करती हो आंटी? आपने मेरे बारे में जैसी भी राय बनाई है, मैंने तो हमेशा ही आप पर अपना अधिकार समझा है और इसी अधिकार के चलते मैं बेहिचक यहाँ आती जाती रही हूँ। सच कहूँ, मुझे आपके तानों का जरा भी बुरा नहीं लगता था। कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए फिक्र ही तो थी जो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करती थी। इसीलिए अब
पिछली सारी कड़वी बातों को भूल जाइए। कल पाखी आने वाली है ना, हम सब मिलकर फिर से पहले की तरह मस्ती करेंगे, ज्योति ने चहकते हुए कहा और मुझसे लिपट गई। मैं आज अपनी भूल पर बहुत पछता रही थी। मैं शिद्दत से महसूस कर रही थी कि किसी व्यक्ति का सिर्फ एक ही पहलू देखकर उसके बारे में अपनी पुख्ता धारणा बना लेना कितना गलत हो सकता है, और यह भी कि यह फोर्थ जनरेशन कितनी प्रैक्टिकल सोच रखने वाली पीढ़ी है। सचमुच वह अखबार का टुकड़ा जो मुझे ज्योति के बैग से मिला था, वह उसके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।